हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे Xiaomi स्मार्ट पेन सेकेंड जनरेशन का अनबॉक्सिंग किया था और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो पेन है ये नोट मेकिंग के लिए कैसा है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। आपका कोई डाउट या क्वेरी होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं वहाँ पे भी उसका जवाब दे दूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने का तरीका देख लीजिए। यहाँ पे जो ये जो हिस्सा है आपको यहाँ पे इसको ऐसे करना है। जैसे आप अटैच करिएगा तो यहाँ पे एक आपको लोगो आ जाता है। तो ये अभी जैसे लोगो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप दूसरी बार करिएगा तो फिर यहाँ पे ये लोगो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे टैप टू कनेक्ट, इस पर टैप कर लेना आपको। यहाँ पे कनेक्टिंग लिखा है और ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गया। और दोस्तों याद रखिए, ये जो टैब है ये है Xiaomi Pad 5। तो ये जो पेन है ये Pad 5 को भी सपोर्ट करता है और Xiaomi Pad 6 दोनों को सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास पेन नहीं है और आप Pad 5 यूज़ कर रहे हैं तो आप Xiaomi का स्टाइलिश सेकेंड जनरेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियली सपोर्ट करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप नोट मेकिंग के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। अगर हम स्टाइलिश को सबसे पहले देखें तो इसका बिल्ड क्वालिटी जो पुराने वाले स्टाइलिश है उससे बहुत बेहतरीन है। आप टिप पे गौर करिए तो टिप जो है ये हल्का सा प्लास्टिक टाइप का है, ताकि ड्यूरेबिलिटी उसका ज़्यादा रहे, और हल्का सा आगे में रबराइज फिनिश है, ताकि आप जब लिखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ग्लास पे आप लिख रहे हैं। इस तरह वाला फील नहीं आता है, वैसा बहुत ज़्यादा नहीं आता है, हल्का फुल्का लगता है बट ज़्यादा नहीं लगता है। यहाँ स्टाइलिश में आप देख सकते हैं कि आपको 2 बटन मिलता है। अगर आप नोट्स ऐप खोल चुके हैं, Xiaomi का ओपन कर चुके हैं, तो आपको ये जेस्चर की तरह वर्क करेगा। आपको जैसे कि अगर आप लॉन्ग प्रेस, आगे वाला जो प्राइमरी बटन है इसको आप अगर लॉन्ग प्रेस करिएगा तो यहाँ पे ये इरेजर ऑन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप बदल भी सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा था, ठीक है, अब मुझे कुछ रब करना है तो मुझे बस इसको लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पे इरेजर ऑन हो गया और यहाँ से मैं ईजिली कुछ भी डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी इरेज किया जा सकता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे इरेज हो गया। सेकंड बटन का यूज़ किस लिए है? तो सेकंड बटन का यूज़ है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अगर मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं या फिर आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको टैप किए रहिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं, होल्ड करिएगा जब सेकंड बटन को तो यहाँ पे आ गया इस तरह का ऑप्शन। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी पार्ट को स्क्रीनशॉट लेना है उसको ऐसे बस कर लीजिए, या आपकी मर्ज़ी, आपको डिज़ाइन टाइप से चाहिए स्क्रीनशॉट तो वो भी आप कर सकते हैं। होल स्क्रीनशॉट लेना है तो होल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे स्क्रीनशॉट हो गया। तो ये हो गया आपका जो बटन्स है उसका क्या यूज़ होता है। टिप का क्वालिटी बहुत अच्छा है, फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी अच्छा टिप है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का जो टिप था वो काफ़ी पतला टाइप का था। अगर थोड़ा भी आप उस पर प्रेशर दीजिएगा तो मे बी वो टूट सके, लेकिन ये जो है ये टूटेगा नहीं। ये आपको इसलिए अच्छे तरीके से आपको इन हैंड फील्ड भी मिलता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, यहाँ देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पाम रिजेक्शन तो ऑलरेडी सपोर्टेड है, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स एकदम मक्खन की तरह स्मूथ, कहीं पे भी आपको लैग का फील नहीं होता है लिखते वक्त। ड्राइंग के वक्त भी आपको वैसा फील नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा लैग है। तो फर्स्ट जनरेशन से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, इसमें दो राय नहीं है। कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि जो नोट मेकिंग ऐप्स होते हैं जैसे कि नोट्स हो गए या नोटवाइज हो गए, जे नोट्स हो गए, तो इन सब में जो ऑप्शन होता है पाम रिजेक्शन का, अगर मैं उसको ऑन कर दूं तो क्या कोई भी स्टाइलस जो है उसको वो चीज़ वर्क करेगा, उस पर आप लिख पाइएगा पाम रख के? तो इसका जवाब दोस्तों नहीं है, क्योंकि जो स्टाइलस होता है वो पाम रिजेक्शन को सपोर्ट करता है। अगर वो स्टाइलिश पाम रिजेक्शन को सपोर्ट कर रहा है तब तो आपका वर्क करेगा, क्योंकि अगर आपके टैब के साथ कंपैटिबल है तो। अगर नहीं है तो फिर वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ड्रॉ विथ फिंगर्स है, फिंगर्स का मतलब क्या, पाम वाला हो गया। तो अगर मान लीजिए इसको ऑन कर दिए, ठीक है, अगर आप लिखते हैं तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ तो जैसे ही पेन से अगर लिख रहा हूँ तो पेन से आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जैसे मैं हाथ रखूँगा ये सपोर्ट किसको कर रहा है, हाथ को सपोर्ट नहीं कर रहा है।
क्या सपोर्ट कर रहा है, तो सिर्फ पेन सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पेन पूरी तरीके से पाम रिजेक्शन को सपोर्ट करता है। और जैसे पेन हटा दूँ और फिर मैं कुछ लिखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिख रहा है। तो दोस्तों यही डाउट अक्सर सबको रहता है कि जो ऐप होता है उसमें अगर पाम रिजेक्शन का ऑप्शन है तो कोई भी स्टाइलस वर्क करेगा क्या, तो जिसका जवाब दोस्तों नहीं है। तो ऐसा गलती नहीं करिएगा कि आप कोई भी ऐप देखिए उसमें अगर आपको मिल गया ऑप्शन पाम रिजेक्शन ऑन करने का तो आप ऑन कर ले और कोई भी स्टाइलस मंगा ली, ऐसा नहीं। जो टैब के साथ कंपैटिबल स्टाइलस है उसी को लीजिए। और एंड्रॉयड टैब में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें आपको ऑप्शन नहीं होता है कि आप कोई दूसरा स्टाइलस यूज़ कर सके। इसका जो भी स्टाइलस आपको मिलता है वही आप यूज़ कर सकते हैं। आईपैड में होता है थर्ड पार्टी, कोई भी आप स्टाइलस यूज़ कर सकते हैं, उसमें रहता है, उसमें देख लीजिए पाम रिजेक्शन है कि नहीं। लेकिन एंड्रॉयड टैबलेट में ऐसा गलती कभी मत करिएगा। तो ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप देख सकते हैं नोट के लिए कोई दिक्कत नहीं नोट्स ऐप पे। और चलिए इसको जे नोट्स पे भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो ये मैं यूज़ करता हूँ नोट मेकिंग के लिए। यहाँ पे ऐड नोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट पर टैप करते हैं। तब यहाँ पे देख सकते हैं जो लिखने का जो है, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कलर चेंज कर देता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, देख रहे हैं ना कितना अच्छी तरीके से लिखा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम स्मूथ, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी आपका जैसे जेस्चर है ये वर्क करता है। जैसे फर्स्ट बटन को अगर आप टैप करिएगा तो ये सेटिंग होता है एक्चुअली, इसमें आप सेटिंग कर लीजिएगा तो चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट बटन को टैप करूँगा, ये वाला जो बटन है, ये बटन है, तो अभी देखिएगा ये जो है पेन का जो है अभी आपका रेड पे है, ठीक है। और अब अभी देखिएगा ये चला जाएगा ऊपर, फिर इधर नीचे नीचे नीचे, ऐसे ऐसे होते जाएगा, देख रहे हैं ना यहाँ पे ब्लू पे है, ये वर्क करता है, ठीक है। और सेकंड बटन का यूज़ किस लिए है, तो सेकंड बटन का यूज़ मैंने उसको किया है, उसमें ऑप्शन रहता है कि ये आपका इरेजर ऑन हो जाएगा। जैसे इरेजर पे चला कि अब मैं किसी चीज़ भी लिखा हुआ जो भी है उसको रब कर सकता हूँ। तो अब देखिए कितना ईजी तरीके से आप नोट मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं पेन को। तो अगर आपका बजट टाइट है और आप चाहते हैं कि एक अच्छा सा टैबलेट प्लस स्टाइलस रहे, तो आप Xiaomi Pad 6 को कंसीडर कर लीजिए। Pad 5 तो ओल्ड हो गया है। और साथ में पेन लीजिए, स्टाइलस सेकंड जनरेशन ही लीजिएगा। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, जो थर्ड पार्टी पेन अगर आपको मिल रहा है जो कहता है कि एंड्रॉयड को भी सपोर्ट करता है, तो ये गलतफहमी मत जाइए। Xiaomi का जो स्टाइलस है ये सिर्फ टैब जो 6 है, Mi Pad 5, Mi Pad 6, इसी पे वर्क करेगा और कहीं भी वर्क नहीं करेगा। आपको दोस्तों ये पता चल गया कि जो पेन होता है इसमें पाम रिजेक्शन का जो होता है कैपेसिटी होता है। ऐप में जो पाम रिजेक्शन का है वो सिर्फ स्टाइलस के लिए ही कंपैटिबल होता है। अगर आप दूसरे स्टाइलस यूज़ करिएगा और वो टैब पे कंपैटिबल नहीं है, तो आप जैसे कोई भी ऐप को अगर आप लिखिएगा उसमें अगर आप उस स्टाइलस को यूज़ करते हुए लिखिएगा ना, तो वहाँ पे वो लिखाएगा ही नहीं, वो चीज़ डिटेक्ट नहीं करेगा। तो ये हुआ बात आपका। अब हम बात करते हैं कि जो स्टाइलस है आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप Xiaomi का पैड यूज़ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल स्टाइलस के साथ जाइए, सेकंड जनरेशन, ये काफ़ी अच्छा है। आपको ये पेन है मिलेगा, ठीक है, इसमें ऑलरेडी एक निप लगा हुआ है और एक एक्स्ट्रा निप रहेगा। तो दोस्तों आपको ये भी चिंता नहीं करना है कि आपका अगर निप ख़राब हो गया ये वाला तो आपको नया पेन लेना होगा, नहीं। ये लगभग इस बार का जो क्वालिटी, इसको देख के मैं बता सकता हूँ कि आपको 1 साल 1.5 साल तक तो सोचना ही नहीं है कि आपको निब बदलने का कोई झंझट हो। मेरे पास दोस्तों फर्स्ट जनरेशन पेन भी है और उसका निब मुझे अभी तक बदलने का नौबत नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रॉलिंग वगैरह करना हुआ ये काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर उधर कुछ भी आप ओपन करिए, जैसे गुड नोट्स ऐप है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम इसको नोटबुक पे टैप करेंगे और क्रिएट नोटबुक पे टैप करते हैं। ये एक्चुअली अभी बीटा फेज में है, जैसे ही ये अवेलेबल हो जाता है ग्लोबली तो आप इसको डाउनलोड कर पाइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कोई भी लिखना हुआ तो देखिए, और देखिए दोस्तों एक और अंतर मैंने देखा है कि इसमें आप हैंड राइटिंग जो है आप उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। पुराने वाले पेन में हैंड राइटिंग मेंटेन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता था, वो ज़्यादा स्किड करता था, उसमें स्किडिंग ज़्यादा होता था।
फिसलता था वो ज़्यादा, बट इसमें काफ़ी अच्छा इसका है एक्सपीरियंस कि आप हैंड राइटिंग को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा ये चीज़। तो दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है, और बिल्कुल चाहिए इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो ड्राइंग करने को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो टिल्ट सेंसिटिविटी है ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं आपको ऐसे, ठीक है, ऐसे रखता हूँ पेन को, और अगर मैं ऐसे भी कुछ लिखूँगा तो देखिए कितना आराम से ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। टिल्ट सेंसिटिविटी देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे है ना। तो बिल्कुल आप अगर शेडिंग वेडिंग करना चाहते हैं तो अभी आप ले सकते हैं। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको जो भी ड्राइंग वगैरह अगर करना चाहते हैं तो उसमें कैसा इसका एक्सपीरियंस है उसके रिलेटेड, और बाकी नोट्स के लिए मैंने अभी आपको बता दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यही था वीडियो से लगे तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।